हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए केमिस्ट्री एनसीईआरटी का बैच जो है वो आप लोग का आज है केमिस्ट्री, ठीक है। एनसीईआरटी कंप्लीट जो सोल्यूशन है चैप्टर 1 का, इसमें आप लोग के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न जो करवाएंगे, यानी एग्जाम में इस वीडियो से क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आएंगे। और यहाँ पे चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आज का क्या है, ठीक है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। जो आपको नीचे दी गई समीकरण है, इस समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं और इधर वाले को राइट हैंड साइड की तरफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु संख्या जो है, यानी तत्वों के अंदर कितनी कितनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एल्युमिनियम इधर 3 दूना 6 है, यानी एल्युमिनियम की संख्या इधर कितनी है, 6 है। और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 त्रिका 9 है, ठीक है। और यहाँ पे आयरन की संख्या इधर देखा जाए तो आयरन की संख्या कितनी है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे। और दूसरी चीज है यहाँ पे कि इस वाले लेफ्ट साइड में देखा जाए तो आयरन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2 है। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 3 है। और एल्युमिनियम की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सबको एक एक करके यहाँ पे गिनती शुरू कर दिया है। तो एल्युमिनियम की 6 है, तो यहाँ पे एल्युमिनियम की संख्या को 6 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे 6 रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे हम एल्युमिनियम के पास 6 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे आयरन की संख्या 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आयरन की संख्या अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3, यहाँ पे देखिए 1 मिनट, तो यहाँ पे अगर हम आयरन 3 दूना 6 करते हैं तो ऑक्सीजन 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 9 बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे आयरन की संख्या बढ़ रही है 6, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, ठीक है। और एल्युमिनियम की संख्या और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब हो गए यहाँ पे। तो संतुलित समीकरण जो होगा आपका, ये हो जाएगा 3Fe2O3 हो जाएगा, अब प्लस में 6Al होगा। गिव साइड यहाँ पे कुछ नहीं लगा है, तो एल्युमिनियम की संख्या ऐसे हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और आयरन की संख्या 6Fe हो जाएगा, ठीक है। ये आपका संतुलित समीकरण हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए, अगला आपका है कि दूसरा क्वेश्चन है कि सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है, समीकरण देना है, ठीक है। तो सोडियम जल से जो यहाँ पे आपका बनाता है वो क्या बनाता है, देखिए यहाँ पे सोडियम, ठीक है। और इसके अंदर हमने जल H2O, ठीक है। तो ये बनाएगा आपका, क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और प्लस में क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लस में हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस में हाइड्रोजन गैस भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण संतुलित नहीं है, ठीक है। इसको संतुलित किया जाए समीकरण को, कि ये समीकरण संतुलित है। यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन में यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या भी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे भी समीकरण और यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे चलिए, और यहाँ पे आंसर का उत्तर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं
कि सोडियम जल से अभिक्रिया करके, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम, ठीक है, हाइड्रा ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड और गैस बनाती है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, बनता है, ठीक है, ये आपका बनता है। चलिए, ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये भी आप लोग का समीकरण है जो संतुलित करना है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। ये प्रश्न सभी HNO3 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और यहाँ पे बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और 2H2O बनाया है, ठीक है। चलिए, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या इधर 4 है और हाइड्रोजन की संख्या 2 और यहाँ 3, यहाँ पे भी 2 लगा दिया जाए तो ये समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा, यानी 2HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और ये गिब्साइड कैल्शियम सॉरी, यहाँ पे NO3 2 प्लस 2H2O, ठीक है। ये हो गया आपका रासायनिक समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है, ये समीकरण हो गया संतुलित। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर इन सभी का वीडियो डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को लिंक दे दिया जाएगा, यानी पूरे समीकरण को संतुलित करने का एक वीडियो अलग से बनाई गई है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है, समीकरण देना, ठीक है। मैग्नीशियम यहाँ पे लिखिए प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर यहाँ पे आप लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये दोनों आप लोग का समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि क्या होता है जब लाल तत्व लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है, समीकरण देना, ठीक है, समीकरण देना है इसकी। तो लाल तत्व लोहा Fe, और यहाँ पे अगर हम बात करें H2O, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है आपका Fe2O3, ठीक है, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है, यहाँ पे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ठीक है, थोड़ा ये समीकरण यहाँ पे, चलिए ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ ये H2 ही रहेगा और यहाँ पे थोड़ा समीकरण में डिफरेंस आता है, ठीक है, ये बनता है Fe3O4 बनता है, ठीक है। और इसको संतुलित करना है समीकरण को, तो आप हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 लगाते हैं, यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे 4 दूना 8, तो यहाँ पे भी 4 दूना 8, ठीक है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण होता है आप लोग को संतुलित समीकरण। अगला है आपका कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। यह भी आप लोग को समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है। यहाँ पे
Cl की संख्या कितनी है, वहां पे दो दे, यहाँ है दो, यहाँ दो, चार है, और हाइड्रोजन की संख्या दो, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या एक है। तो ऐसा आप लोग करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं MnO2 है, ठीक है, प्लस अगर हम इसके अंदर 4 लगाते हैं तो 4HCl हो जाएगा, अब प्लस सॉरी यहाँ पे गिव साइड हो जाएंगे, ठीक है, गिव साइड के बाद से क्या हो जाएगा MnCl2, ठीक है, अब प्लस में हाइड्रोजन यहाँ पे 4 बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन इधर कितना होना चाहिए, यहाँ पे 2 लगा के हम यहाँ पे 2H2O करते हैं प्लस Cl2 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अब गिना जाए मैग्नीशियम 1 तो मैग्नीशियम 1 दोनों तरफ बराबर है, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन भी यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, बराबर हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन भी 2 बराबर हो गए। चलिए अब यहाँ पे गिनते हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन कितनी की संख्या 4 हो गए, ठीक है, और Cl2 की संख्या भी 4 है इधर, तो इधर भी Cl2 की संख्या 4 है, यहाँ पे भी 4, इधर भी 4 हो गए, ठीक है। ये सब समीकरण यहाँ पे संतुलित हो गया, ये वाला, ठीक है, समीकरण ये संतुलित है। चलिए अगला हम देखते हैं प्रश्न, आगे की प्रश्न है नंबर 7 है कि Mn तनु HNO3 से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस बनाती है, समीकरण देना है, ठीक है, इसकी समीकरण देना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं Mn प्लस HNO3, ठीक है, HNO3, और यहाँ पे जो समीकरण बनना है वो आपको क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका MnNO3 बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बनता है। अब आप लोग को इसका समीकरण को क्या कर देना है, संतुलित कर देना है, ठीक है। तो समीकरण को संतुलित करिएगा तो यहाँ पे केवल क्या लगा दीजिए 2 लगा दीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, संख्या भी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे, ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, निम्न समीकरण को संतुलित करना है। तो करना क्या है, इसके अंदर में क्या लगा दिया जाए, केवल 2 लगा दिया जाए, देखिए यहाँ पे 2NaOH प्लस CO2, ठीक है, गिव साइड, ठीक है, गिव साइड में अगर यहाँ पे बात करें तो Na2 भी है, CO3 भी है, प्लस H2O है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या राइट साइड में पहले गिनते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या राइट साइड में कितनी है, 2 है, ठीक है, तो 2 इधर है और हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 2 है, बराबर हो गया। ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 और 2 इधर है 4, इधर भी है 3 और यहाँ पे है 1, 4 हो गया, बराबर। और यहाँ पे Na संख्या 2, Na संख्या 2, ये ठीक है, ये हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग का प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि CO2 यहाँ पे H2O के साथ में ग्लूकोज प्लस H2O, फिर क्या बना है आपका H2O बना। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, देखिए ध्यान से, ठीक है, इन सभी का जो हम लोग ये एक एक करके आप लोग को एक वीडियो अलग से बनाई गई है, जिसमें आप लोग को पूरे समीकरण को संतुलित करके हमने बताया, उसका वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है,
वहां से आप लोग इसको विस्तार से एकदम सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आप लोग सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया 6CO2 लगाते हैं, ठीक है। और प्लस यहाँ पे अगर हम 12 रखते हैं 12H2O, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर भी अगर हम 6 H, एक मिनट यार, यहाँ पे C6 हो जाएगा, H12 हो जाएंगे और O6 हो जाएगा। अब प्लस में फिर यहाँ पे 6H2O हो जाएगा, प्लस में O2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम गिनती कर लेते हैं। कार्बन की संख्या इधर कितनी है, 6 यहाँ पे है, ठीक है। कार्बन की संख्या 6 इधर है, तो इधर ज्यादा हो रहा है ना। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे है, और ऑक्सीजन की संख्या 12 यहाँ पे, 12 यहाँ पे, 24 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ 6 और 6 कितना हो गया, 12। 6 6 12 और 12 यहाँ पे 24, ठीक है। यहाँ पे हो जाएंगे 24, ठीक है। और जल की संख्या गिना जाए, यानी हाइड्रोजन की संख्या पे 6 दूना 12 और 12 यहाँ हाइड्रोजन है, तो 12 12 24 हो जाएंगे। और हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर भी 12 दूना 24 हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका रासायनिक संतुलन समीकरण हो गया, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, बस ये लास्ट ही प्रश्न था, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए जुड़े थे। थैंक यू।